कैसा हो भू कानून, हिमाचल जैसा भू कानून, जो भू कानून की बात करेगा उसको मेरा वोट पड़ेगा, भू कानून की बात करेगा उसको मेरा वोट पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। उत्तराखंड में भू कानून मांगे उत्तराखंड, ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, जो कि अब ज़मीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे कई महिलाएं बैठी हुई हैं जो लगातार भू कानून की मांग कर रहे हैं। क्रमिक अनशन इनका चल रहा है और आज 58वां दिन इनका है क्रमिक अनशन पर बैठे हुए। क्या कुछ मांगे हैं इनकी और भू कानून को लेकर क्या चाहती हैं ये, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आज 58 दिन आपको यहाँ पर हो गए हैं भू कानून की मांग को लेकर, क्या हमारा ये है कि हम भू कानून में बैठे हुए हैं। बाहर के लोग जो यहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं, महंगे दामों पे बेच रहे हैं, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि बाहर के लोग यहाँ ना खरीद के, और हम इसलिए बैठ रहे हैं। हम चाहते हैं भू कानून आए। हिमाचल की तर्ज पर आप उत्तराखंड में भी भू कानून चाहते हैं। 58 दिन आपको यहाँ पर हो गया है, कोई अधिकारी कोई यहाँ पर पहुँचा है? नहीं, तो अभी कोई नहीं। कोई भी नहीं पहुंचा। तो क्या लगता है आपको, जब अभी तक कोई यहाँ पर पहुंचा नहीं, 58 दिन आपको यहाँ पर हो गए, क्या सुनी जाएगी आपकी मांग? देखो, अब सुनी जाएगी, उम्मीद तो हमें यह है कि सुनी जाएगी। आपको बता दें कि साल 2000 में जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर संस्कृति, बोली, भाषा होने के दम पर एक संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, उस समय कई आंदोलनकारियों समेत प्रदेश के बुद्धिजीवियों को डर था कि प्रदेश की जमीन और संस्कृति भू माफियों के हाथ में न चली जाए। इसलिए सरकार से एक भू कानून की मांग की गई। ऐसा उत्तराखंड चाहते थे कि जो हमारा उत्तराखंड बिल्कुल सुरक्षित हो, लेकिन आज हमारा उत्तराखंड सुरक्षित नहीं है। हमारा गढ़ कुमाऊं से लेकर पहाड़ से लेकर कहीं भी हमारी ज़मीन और जंगल सारे पहले तो हमारी ज़मीन ही बिक रहा, अभी हमारे जंगल भी बिक रहे हैं। और हमें ये था कि हमने उत्तराखंड राज्य लिया है, तो हो सकता है सरकार जिस तरह से जिस संघर्षों का राज्य ये उत्तराखंड राज्य बना, शायद हमारे नेता भी उसी लाइन पे चलेंगे। लेकिन नहीं, आज 21 साल का उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड जवान हो चुका है। लेकिन हाँ, हमारे वो नेता जो शुरू में कहीं नहीं थे, वो नेता आगे आए और आज वो ये भू कानून वो भी लिप्त है। हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो बाहर से माफिया राज, अगर वो नहीं माफिया लोगों को नहीं बुलाते तो आज हमारे उत्तराखंड में हमें ये नौबत नहीं आती। हमने सड़कों पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन लड़ा था और आज हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हमने देखा कि हमारा उत्तराखंड बिल्कुल करा रहा है, चिल्ला रहा है, हमारी धरती माता रो रही है, क्योंकि माफियों के राज से कहीं शराब माफिया, कहीं दूसरे माफिया, तीसरे माफिया, वो आप मीडिया से भी कोई बात छुपी नहीं है, आप लोग भी हर तरह से इसको देख रहे हैं। आज हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, हमारा युवा सुरक्षित नहीं है। हमने ये सोचा था कि उत्तराखंड राज्य बन जाएगा तो हमारे गढ़वाल कुमाऊं के दूर जो 13 जिले हैं, उन जिलों में छोटे छोटे उद्योग होंगे और हमारे बेरोजगार युवा जो बम्बई और दिल्ली जा रखे हैं, उनके लिए रोजगार उत्तराखंड में होगा। वहीं प्रदेश में बड़े स्तर पर हो रही कृषि भूमि की खरीद फरोख्त, कृषि कार्यों और मुनाफाखोरी की शिकायतों पर साल 2002 में कांग्रेस सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने संज्ञान लेते हुए साल 2003 में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में कई बंदिशें लगाई। इसके बाद किसी भी गैर कृषक भारी व्यक्ति के लिए प्रदेश में जमीन खरीदने की सीमा 500 वर्ग मीटर हो गई। इसके बाद साल 2007 में बीजेपी की सरकार आई और तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी ने अपने कार्यकाल में पूर्व में घोषित सीमा को आधा कर 250 वर्ग मीटर कर दिया। लेकिन यह सीमा शहरों में लागू नहीं होती थी। हालांकि 2017 में जब दोबारा भाजपा सरकार आई तो इस अधिनियम में संशोधन करते हुए प्रावधान कर दिया गया कि अब औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमिधर स्वयं भूमि बेचे या फिर उससे कोई भूमि खरीदे तो इस भूमि को अकृषि करवाने के लिए अलग से कोई प्रक्रिया नहीं अपनानी होगी। औद्योगिक प्रयोजन के लिए खरीदे जाते ही उसका भू उपयोग अपने आप बदल जाएगा और वह अकृषि या गैर कृषि हो जाएगा। इसी के साथ गैर कृषि व्यक्ति द्वारा खरीदी गई जमीन की सीमा को भी समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी कहीं भी जमीन खरीद सकता था और इसी को लेकर आज उत्तराखंड मांगे भू कानून
की बयार चल पड़ी है। और जहां ये पहले सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था, वहीं अब धरातल पर भी यह आंदोलन उग्र होता जा रहा है। और इसी को लेकर आज यहाँ पर क्रमिक अनशन पर महिलाएं बैठी हुई हैं, जो लगातार भू कानून की मांग सरकार से कर रही हैं। मेरा नाम शंकर सागर रावत है। ये इसी को मैं लेके चलता हूँ। हमने 2016 से लगातार भू कानून की बात की है पूरे उत्तराखंड में। अगर जिस राज्य में अपना भू कानून नहीं होगा, बाहरी आतताई शक्तियाँ, आयातित शक्तियाँ, बाहरी भूमाफिया, यहाँ पे लगातार ये संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश था। 9 नवंबर 2000 को ये देश का 27वां स्टेट बना, और जैसे ये बना उससे पहले ही इसमें लूट खसोट होने शुरू हो गई। नित्यानंद स्वामी से लेके वर्तमान मुख्यमंत्री तक किसी ने भी यहाँ के इस राज्य को संरक्षित करने की नहीं सोची, और लगातार वो इस राज्य के साथ छलावा करते आ रहे हैं। हमने देखा कि बाहरी लोगों की इतनी ज़्यादा तादाद हो गई है। उस समय 9 नवंबर 2000 को मेरे राज्य की जनसंख्या यहाँ पर 88 लाख थी, आज 1 करोड़ 35 लाख हो गई है। तो ये कहाँ से इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है? अगर इंडेक्स उठाया जाए तो इतनी रैपिडली कहाँ से बढ़ गई है? नौनिहाल तो यहाँ पे है नहीं, ये बाहरी लोग यहाँ पे आए, तो इनको बसा कौन रहा है? किन कारणों से बसा रहा है? भाजपा बाहरी पूर्वियों को बसाती है, बिहारी इत्यादियों को बसाती है, जो जितने भी लोग हैं सहारनपुर से लेके सभी लोगों को यहाँ पे बसाती है, और बाहरी मुसलमानों को यहाँ पे कांग्रेस वोट बैंक के लिए बसाती है। वोट बैंक 4% वोट बैंक इन्होंने बढ़ा दिया है, 4 से लेकर 10% वोट बैंक बढ़ गया, और ऊपर पहाड़ से बिल्कुल खाली होते जा रहे हैं। तो हिमाचल ने जब 1972 में YS परमार, यशवंत सिंह परमार ने वहाँ पे जब भू कानून लगाया, हमने नैफा से लेकर हिमाचल तक का सारी कानूनों की स्टडी करी। स्टडी करने के बाद हमने अपने राज्य को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, वॉल करने के लिए, यानी कि गेट लगाने के लिए हमने हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लगाने की बात करी। और तब से लेके हमने सेमिनार, चर्चा, परिचर्चा, साइकिल यात्रा, रन फॉर भू कानून, रन फॉर हेल्थ, और पता नहीं क्या क्या किया, और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने इसको किया। जितने भी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, त्रिवेंद्र, तीरथ, और वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को हम 3-3, 4-4 बार यहाँ पे ज्ञापन दे चुके हैं। जितने भी मेरे राज्य के जिनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और जितने भी पुरस्कारों से नवाजे, उन सब का एक का हमारे पास इंटरव्यू प्रिजर्व रखा है, हमने अपने आर्काइव में रखा हुआ है। और जितने भी यहाँ के पक्ष विपक्ष के जितने नेता थे, सबके हमने बाइटें अपने पास रखी हुई है। सबने यही बोला कि हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पर भू कानून लगना चाहिए, लेकिन बोलने मात्र से नहीं होता है। जब हमने सोशल मीडिया के माध्यम से इसको किया, हमने 2500 किलोमीटर की यात्रा करी, गढ़वाल, कुमाऊँ, हमारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, जागेश्वर, बागेश्वर, हरिद्वार, हेमकुंड, सब जगह पूरे कुमाऊँ और गढ़वाल की जितने भी हमारे लोग देवी देवता हैं, उनके श्री चरणों में हमने अर्जी अर्पित करी। 13 के 13 डिस्ट्रिक्टों के माध्यम से हमने ज्ञापन भी भिजवाए, मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन दिए। लगातार हम चर्चा परिचर्चा में हैं। तब जाके कहीं जाकर इन्होंने एक कमेटी बनाई। जब सोशल मीडिया के माध्यम से भू अध्यादेश अधिनियम अभियान ने इसको फैलाया, तो सोशल मीडिया के माध्यम से ये बातें सामने आई। तब सरकार ने कमेटी बनाई। कमेटी का मतलब होता है काम पे मिट्टी डालना। तो ये काम पे मिट्टी ना डाला जाए, इसलिए हमारी मातृशक्ति पिछले 58 दिनों से, यानी कि 2 महीनों से कर्मिक अनशन में है। अगर भू कानून नहीं लगेगा तो हम 2-4 दिन बाद यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे, और भी इसको मतलब उग्र करेंगे। अब हमने सरकार की मंशा को चेक कर लिया है, सरकार हमारी मंशा को भी चेक कर रही है। ज्यों-ज्यों चुनाव के दिन नज़दीक आएंगे, सरकार का गला घुटते जाएगा। और हमें उम्मीद है यशस्वी मुख्यमंत्री से, पुष्कर सिंह धामी से, कि ये बहुत जल्दी यहाँ पे हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लगाएंगे, और उत्तराखंड में पहला YS परमार बनेंगे हिमाचल की तर्ज पर। अगर हिमाचल में क्या हुआ, हिमाचल आज बिल्कुल सुरक्षित है। हिमाचल में एक घर यहाँ पे है तो एक घर आधा किलोमीटर दूर में है, और जबकि यहाँ के नदी, नाले, खाले सब जगह अतिक्रमण हो गया। आपने, इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डरों को भी डाइल्यूट किया है, और इन्होंने कंपनी एक्ट 2018 में कंपनी एक्ट का एक हेलोजन का गुब्बारा फैलाया। कहा कि यहाँ इन्वेस्टर समिट मीट आएगा, और यहाँ 1,20,000 करोड़ की इन्होंने घोषणा करी कि हम इतना लेके आएंगे। तब भी हमने भू अध्यादेश अधिनियम अभियान और भूटीवी ने इसका विरोध किया था कि यहाँ पे 20 रुपये का इन्वेस्ट नहीं आएगा। इन्होंने ऊपर हमको दिखाया, और नीचे से हमारी ज़मीनों का सौदा कर दिया। सेक्शन 154 के 2 में, यूपी ZLR 1950 के 154 के 2 में इन्होंने संशोधन किया, और DM SDM इनको अधिकार दे दिए कि 15 दिन में स्वतः ही कोई अर्जी फर्जी जो भी आए यहाँ पे, उसके नाम पे स्वतः ही ट्रांसफ़र हो जाएगी। कोई बैरिकेड करने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। कोई RTI के कार्यकर्ता, कब तक कोई RTI का कार्यकर्ता पूछते रहेगा, और कौन जवाब देने वाला है? इसलिए लाख दुखों की एक दवा है, हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पे भू कानून बनाइए, और मेरे राज्य को
हर आने वाली आपदा विपदा से सुरक्षित कीजिए। इनका साफ तौर पर कहना है कि हिमाचल के तर्ज पर जो है उत्तराखंड में भी भू कानून चाहिए, लगातार मांग कर रहे हैं और आज 58वां दिन इनके क्रमिक अनशन को हो चुका है। इनका कहना है कि उत्तराखंड में लगातार यहाँ की ज़मीनें बिकती जा रही हैं, यहाँ पर जबकि पलायन हो रहा है, युवाओं को रोज़गार नहीं है, लेकिन बाहरी लोग जो हैं वो यहाँ पर आके रह रहे हैं, जिससे कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक सरकार इनकी सुनती है और कब तक इनका जो ये अनशन है और इनकी ये मांग, भू कानून को लेकर जो मांग है वो पूरी हो पाती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ प्रदीप तरमोला, देहरादून। उत्तराखंड की हर खबर सिर्फ न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड पर।